नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे एक सुखद खबर को लेकर। जी हां, खबर प्रदेश के दिग्गज राजनेता, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड भाजपा सरकार के दिग्गज राजनेता और जिनको स्वयं भी महाराज उपनाम से जाना जाता है, जिनका राजनीति से हटकर भी एक बड़ा वर्चस्व है, ऐसे सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री, भाजपा सरकार के दिग्गज राजनेता, दिग्गज मंत्री सतपाल महाराज की यात्रा को लेकर आज हम जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सतपाल महाराज हाल ही में 4 मासू तीर्थ हनोल से लेकर संपूर्ण जौनसार बावर की यात्रा करके आए हैं और दिग्गज राजनेता जब संबंधित मंत्री इस तरीके के दुर्गम क्षेत्र की यात्राएं करते हैं तो उस दुर्गम क्षेत्र के उन बुजुर्गों, उन युवाओं, उन बच्चों में भी एक नई आशा की किरण जाग उठती है, जिनकी आंखें शायद पथरा चुकी थी कि यहाँ भी कभी सवेरा उगेगा, यहाँ भी कभी विकास की नई आयाम छुएगा। कि पिछले कई समय से लगातार क्षेत्र के नेता भी उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन अब 27 अक्टूबर को लगता है जौनसार बावर के सुंदर प्राकृतिक वादियों के बीच में बसे खाटवा मंदिर के उस पौराणिक महासू मंदिर का अब महाराज जी को बुलावा आया है। जी हाँ, एक महाराज का दूसरे महाराज को बुलावा निश्चित तौर पे स्थानीय लोगों की एक नई उम्मीदें, नई आशाएं भर दी है। जौनसार बावर के खाटवा गांव का मैं जिक्र करूं तो यदि आप पर्यटक के शौकीन हैं तो एक बार जरूर जाइएगा खाटवा बनियाना में और खाटवा के उस महासू मंदिर से होकर गुजरिएगा। यदि आप सुंदर प्राकृतिक पहाड़ियों का आनंद लेना चाहते हैं, यदि आप शुद्ध प्राकृतिक ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेना चाहते हैं, यदि आप हरे भरे बुग्यालों से गुजरना चाहते हैं तो आप जरूर जाइएगा खाटवा बनियाना और खाटवा स्थित महासू तीर्थ मंदिर में, और वहीं से आपको एक रास्ता निकलेगा महासू तीर्थ हनोल के लिए। शायद आज के लोगों को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन जौनसार बावर में जब भेड़ बकरियों के चारागाह उन बुग्यालों पर जाया करते थे तो एक रमणीय नजारा वहां पर देखने को मिलता था और उन्हीं शुद्ध प्राकृतिक हरियालियों से होते हुए, प्राकृतिक बुग्यालों से होते हुए एक मार्ग निकलता है, जिसे पैदल मार्ग से होकर आप महासू तीर्थ हनोल की भी यात्रा कर सकते हैं। तो यदि आप पर्यटक के शौकीन हैं तो यकीन मानिए आपको उससे बेहतर स्थल कहीं मिल नहीं सकता है। एक बार जरूर जाइएगा और मुझे उम्मीद है सतपाल महाराज का 27 अक्टूबर को खाटवा का ये दौरा वहां के लिए एक नई उम्मीदें, नए सपने और नई आयाम को छुएगा, क्योंकि सतपाल महाराज वो दिग्गज राजनेता है जो जानते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता के महत्व को, जो जानते हैं महासू महाराज की आस्था के केंद्र को, जो जानते हैं कैसे उस दुर्गम क्षेत्र के उन पिछड़े गांव को भी एक टूरिज्म की श्रेणी में सम्मिलित करके विकास के एक नए आयाम को वहां पर स्थापित करना है। सतपाल महाराज प्रदेश के दिग्गज वो राजनेता है जिन्होंने जब हाल ही में महासू तीर्थ हनोल से लेकर जागरा पर्व के दौरान यात्रा की है तो जिन मोटर मार्गों से वो निकले हैं, मुझे सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है, जिन मोटर मार्गों से वो निकले हैं और उन मोटर मार्गों के हालात उन्होंने देखी है, उस दिशा में उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि सतपाल महाराज एक कैबिनेट मंत्री का दुर्गम क्षेत्र में दौरा करना वहां के लिए नई उम्मीदें भर देता है। वहां के बुजुर्गों की आंखें जो पथरा चुकी है उनमें भी एक नई आशाएं, अपेक्षाएं भर देती है, और यही आशाएं, अपेक्षाएं निश्चित तौर पे खाटवा स्थित उन स्थानीय लोगों में भी भरने का काम करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि सतपाल महाराज कोई ऐसा मार्ग जरूर निकालेंगे जिससे प्राकृतिक सुंदरता में बसे हुए खाटवा गांव का ये गांव और महासू मंदिर पर्यटकों के लिए, पर्यटकों की आवाजाही का एक बेहद ही महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा और धार्मिक यात्रा की दृष्टि से भी इसको एक नया रूप दिया जाएगा। आप यकीन करिए, महासू तीर्थ हनोल की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं और उस यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर जाइएगा खाटवा स्थित महासू मंदिर में और खाटवा से स्थानीय लोगों की राय लीजिएगा, उनको पूछिएगा
कैसे इन हरे भरे बुग्यालों से होकर हनोल के लिए एक पैदल मार्ग निकलता है, जो पैदल मार्ग आपके जीवन में हमेशा के लिए अविस्मरणीय हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अपनी इस यात्रा में ढेर सारी उम्मीदें, ढेर सारी अपेक्षाएं उन स्थानीय लोगों के जीवन में भर देंगे। और इसी के साथ हम जानते हैं स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया इस यात्रा को लेकर और महासू की जो एक अपने आप में ऐतिहासिक भूमि है खाटवा, उसको लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया हमने जानने की कोशिश की है, क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग। आइए सीधा ले चलते हैं और भूलिएगा मत 27 अक्टूबर को प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का दौरा है खाटवा स्थित पौराणिक मासू मंदिर में। फिर से वही आशाएं, वही अपेक्षाएं, वही उम्मीदें कि सतपाल महाराज का ये दौरा निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को एक नई उम्मीद, नए पंख से उड़ने के लिए प्रेरित करेगा। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही, आगे फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए आप सुनिएगा स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल, डीसीबी न्यूज उत्तराखंड के लिए। बोटा मासू का जो मंदिर है ये पौराणिक मंदिर है। इसमें सिर्फ बाहर से जो है नया वो करा है, बाकी जो है वही चीज़ है जो पुरानी। यहाँ पे कोई नई वो नहीं है। जो भी मूर्ति है, जो भी पुरानी, वो सब जो है पुरानी की है। यहाँ कोई नया रूप बनाया, वो मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था से खंडित होने वाला था, इसलिए जो है बाकी जो यहाँ पे सब चीज़ें पुरानी है। और जो लोग इकट्ठे हो रखे हैं वो महाराज सतपाल महाराज जी का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है हम लोग अभी से लगे गए। सभी सार्थक जो है दिलोजाम से यहाँ पे महाराज जी का स्वागत तहे दिल से करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हैं उत्साही। जैसा कि आपको विदित है कि देहरादून के चक्राता ब्लॉक में ग्राम खाटवा में श्री मासू महाराज जी का मंदिर है, जिसकी प्राचीन काल से बहुत ही दिव्य और भव्य मान्यता है। हनोल के बाद दूसरे स्थान पर खाटवा का मंदिर है, जो कि आज तक पर्यटक विभाग से काफ़ी दूर रहा है। पीछे हमारी गांव की छुट्टी मानो इसमें जो हम वहाँ तक पहुँचे नहीं, लेकिन बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 27 तारीख को दोपहर 12 बजे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी का आगमन है। समस्त क्षेत्रवासी खतने कार्यक्रम के लिए सबने अपना समय दिया, योगदान दिया। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इस मंदिर में आकर दर्शन करें, महाराज के दर्शन करें और इस क्षेत्र का विकास हो। पर्यटन विभाग से हमारा मंदिर जुड़ें ताकि यहाँ पर रहने की व्यवस्था पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र है। जैसे कि अब आगे शीत ऋतु आने वाली है, तो ये जो खाटवा गांव है इसके चारों ओर बर्फ से अपनी चादर ओढ़ लेता है, एक सफ़ेदी छाती है। जैसे कि मान लो हिमालय बिल्कुल हमारे चारों ओर नज़दीक आ चुका है, ऐसा देखने का एक पर्यटक स्थल है। और यहाँ की जो देवधार के वृक्ष, बांज के वृक्ष, बुरास के वृक्ष, जिनकी आपने आप में एक प्राचीन काल से वेदों में भी इनके तथ्य मिलते हैं। तो मेरा सभी पर्यटकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस गांव में आए और पर्यटक का लाभ उठाएं।